ठीक है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। शुरू में इक्वेशन आपको लीनियर नहीं दिखेगा। लीनियर मतलब ये होता है कि हर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, हर वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1। शुरू में आज जो जो इक्वेशन दिखने वाले हैं उसमें आपको डिग्री 1 नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज करके उसको डिग्री 1 क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, सब नोट कर लीजिए पहले। 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, यह है इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2, यह इक्वेशन 2। तो ये लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि y यहां नीचे है। y का नीचे होने का मतलब होता है y का पावर -1, है ना, इसलिए ये लीनियर नहीं है। तो पहले इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। x वाले के साथ तो कोई तकलीफ नहीं है, x वाले के साथ तो कोई तकलीफ नहीं है, x का तो पावर 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज तकलीफ दे रही है, पुट 1/y इज इक्वल टू a, पुट 1/y इज इक्वल टू a। तो 1/y की जगह a डाल देंगे, तो 2x एज इट इज रहेगा, माइनस 3 को कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/y की जगह a लिख दिए इज इक्वल टू 9, इसको बोल दिए इक्वेशन 3। ठीक है, 3x 7/y, 7 वैसे ही रहेगा, 1/y की जगह क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू 2। अब आपको दो इक्वेशन जैसे कल हम सॉल्व करना सीखे हैं एलिमिनेशन करके, वैसे ही सॉल्व करके x और a निकालना है। निकालिए सब। तो बच्चों अगले पेज में लिख रहा हूं ना, 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 7a इज इक्वल टू 2। ठीक, अब बताइए किसको एलिमिनेट करने का प्लान किए, x। तो यहां 2 है, यहां 3 है, क्या बना सकते हैं दोनों को, 6। दोनों को क्या बना सकते हैं, 6। इसको यहां पे x, ये 2 को 6 बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9a, 9 3 जा 27। इसको 2 बना, इसको 6 बनाने के लिए इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। तो हर जगह 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 7 2 जा 2 2 जा। अब बताइए दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस की माइनस, माइनस। तो दोनों को माइनस करना है बच्चा लोग। तो प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, माइनस 9a माइनस 14a माइनस 23a, 27 माइनस 4, ये 23 उधर जाके डिवाइड, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, -1। ठीक है, a -1 आ गया, किस इक्वेशन में डालें, फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में डाल दिए, तो 2x माइनस 3 एक ही जगह -1 डाल दिए इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों लोग, प्लस इज इक्वल टू 9। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड, तो x कितना निकला, 3। बच्चों x निकला 3 और a निकला -1। लेकिन हमको ना x और x तो निकालना है, a नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, y निकालना है। यहां तक सबको क्लियर है, हमको चाहिए y। तो a बराबर होता है 1/y, माने हो। तो a की जगह -1 डाल दिए इज इक्वल टू 1/y। अब y चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो, तो यहां पे भी ये 1/-1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1, वही होगा, मतलब कुछ और नहीं होगा। तो y बराबर कितना आएगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। बच्चों इस बार दोनों ही तकलीफ दे रहे हैं, x भी नीचे है y भी नीचे है। तो हमको यहां पे 1/x को ऐसे लिख देना ना, पुट 1/x को मान लो a, 1/y को मान लो b। ठीक है, अब देखिए 1/x की जगह a आएगा, ठीक है, तो नीचे 2 है तो 2 नीचे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर रहे। तो a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। सिमिलरली 1/a की जगह डाल देंगे a, तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, इक्वेशन 2। ये b है और ये, अब दो इक्वेशन है, एलसीएम लेके कल हमने सॉल्व करना सीखे हैं लास्ट क्लास में, मतलब
एलसीएम लीजिए, ए और बी निकालिए एलिमिनेशन यूज करके। यहां एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 6। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? 3a, ये क्या होगा? 2b इज इक्वल टू 2। अभी 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 जा, ये हो गई इक्वेशन आपकी 1। क्लियर? अब यहां एलसीएम क्या आएगा? 6। यहां पे 2 मल्टीप्लाई आएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। बच्चों ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई ही होता, ऊपर नीचे कटता ही। तो सेकंड इक्वेशन क्या आई है? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब बताइए किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ए को कि बी को? ए को। चलो ए को एलिमिनेट करना है, तो यहां 3 है, यहां 2 है, तो इसको 6 बना सकते हैं इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 6a 4b 24। इसको 6 बना सकते हैं इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करके। 6a 9b 13 3 जा 39। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चों? हमको माइनस, तो दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। दोनों को माइनस कर रहा हूं, ये कट गया, 9b माइनस 4b 5b, 39 माइनस 24 15। 5 के डबल में कितना जा बच्चों? 3 जा। 5 के डबल में कितना जा? 3 जा। तो b बराबर आया 3। कोई तकलीफ किसी को? किसी को कोई डाउट कि मेरा तो कुछ और आ रहा है सर, देख लीजिए, आपको कुछ और लग रहा है तो बता दीजिए। हाँ, कुछ और तरीके से किए और आपका अगर आंसर कुछ और आ रहा है तो बता दीजिए। आरिस, सर्वेश, अगर कोई दिक्कत जा रही है तो बताना है ना, चुप नहीं रहना। हिमांशु भैया, आरजब नहीं आया क्या आज? सबको क्लियर? तो b बराबर 3। अब b बराबर 3 आ गया, कौन से इक्वेशन में डालें? फर्स्ट, मतलब ये वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। तो ये इक्वेशन में 3 तो 3 रहेगा, b की जगह डाल दिए 3 इज इक्वल टू 12। 2 3 जा, उधर जाके अब माइनस हो जाएगा, तो 3a बराबर 12 माइनस 6 मतलब 6। 3a बराबर 6, तो a बराबर कितना? 2। तो b बराबर 3 और a बराबर 2 आया है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? x और y। तो इसका रेसिप्रोकल है ना, तो x कितना होगा? 1/2 और y कितना होगा? सबको क्लैरिटी है कैसे सॉल्व हो रहा है? ये सवाल लिखा हुआ है क्या? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 2। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बताओ? एलसीएम से मैं तो वैसे ऐड कर सकता हूं, तो उल्टा भी ब्रेक कर सकता हूं। तो यहां से x और x, यहां से y और y, तो ये क्या है इक्वेशन? 1/y प्लस 1/x बराबर 2। अब 1/y x को क्या मान लिए? a, 1/y को क्या मान लिए? b। तो इक्वेशन क्या बनी? b प्लस a बराबर 2 या a प्लस b बराबर 2, जो आपको लिखना है, दोनों एक ही चीज होती है। अब सेकेंड इक्वेशन को देखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 6। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 6। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6। तो ये क्या हो गया? b माइनस a बराबर 6। एक इक्वेशन है b प्लस a बराबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, a और b निकालो, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो x और y निकल जाएगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, ये तो डायरेक्ट ही है। दोनों इक्वेशन को सीधा ऐड कर दूंगा, तो प्लस a माइनस a, b प्लस b, 6 प्लस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? अब b अगर 4 है तुम्हारा, तो a कितना होगा? तो 2 मिलेगा, माइनस 2 होने से 2 मिलेगा ना। तो b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है -2, तो y हो जाएगा 1/4 और x हो जाएगा -1/2, रेसिप्रोकल्स। क्लैरिटी है? ये अभी लीनियर नहीं है क्योंकि अपॉन में है, तो 1/u को कोई लेटर मान लो, नया लेटर a मान लिया,
1/v को मैंने b मान लिया, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? 15a प्लस 2b इज इक्वल टू 17, और ये बन जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 36/5। अब बताइए किसको एलिमिनेट करने का फैसला किया आप लोगों ने? b को। चलो b को एलिमिनेट करते हैं। b को एलिमिनेट करने के लिए यहां b के साथ 2 बनाना पड़ेगा। ऊपर इक्वेशन को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। यहां पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a बन जाएगा, ये 2b बन जाएगा, और 36 2 जा 72/5 बन जाएगा। ये क्लियर सबको ये बात? अब दोनों इक्वेशन को घटा देना है, तो ये तो घट गया। 15a माइनस 2a कितना है? 13a। कोई दिक्कत? अब 17 माइनस 72/5, इसको तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होता है एलसीएम? 5। 17 में 5 मल्टीप्लाई होगा, 17 5 जा 85, तो 13a इज इक्वल टू 13/5। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 13 13 कट गया, तो a बराबर 1/5 है। a क्या था? u का रेसिप्रोकल, तो अगर कोई u पूछेगा तो क्या होगा? 5। अब a निकल गया, कौन सा इक्वेशन यूज करूं, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट यूज करते ना, फ्रैक्शन वगैरह कितना कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट यूज करते, ठीक है। तो 15 a की जगह डाल दिए 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 17, तो 5 से 5 3 जा, 5 से 15 3 जा, तो 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 17। उधर जाके क्या हो गया बच्चे लोग? माइनस, तो 2b इज इक्वल टू 17 माइनस 3 डेट इज 14। अब ये उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड, तो b बराबर कितना आया? 7। b 7 है अगर, तो v कितना होगा? प्रोसेस क्लियर हो रहा है? 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को हमने b मान लिया, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू -9, इक्वेशन 1। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। सबको क्लियर? किसको एलिमिनेट करने का सोचे हैं बच्चों? मैं ना b को सोचता हूं, क्यों? क्योंकि b में ऐड करना पड़ता है, और b के साथ यहां 1 है और यहां 3 है, तो 3 बनाना भी तुरंत है, क्योंकि दूसरे में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप लेकिन a को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि गलत आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3, तो ये जाएगा 9a माइनस 3b इज इक्वल टू -27, और ये क्या है? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल। 27 माइनस -27, ये माइनस ये -22, 9a प्लस ये 11a, 11 से जाके डिवाइड हो गया, तो कितना निकला? a -2 निकला है। तो कोई पूछेगा x क्या है, तो क्या बोलोगे? -1/2, उसका रेसिप्रोकल। क्लियर? अब a निकल गया -2, तो इसमें डाल देते हैं, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, -2 डाल दिए, तो 2 इंटू -2 प्लस 3b इज इक्वल टू 5, -4 प्लस 3b इज इक्वल टू 5, ये उधर जाके क्या हो गया? ऐड, 3b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू कितना? 3। b 3 निकला, तो y कितना निकलेगा? 1/3। बच्चों ये जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या? 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy। तो यहां पे मैंने ले लेता हूं एलसीएम, x और y का एलसीएम क्या आएगा? xy। तो ये y यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 2y, और ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, 3x इज इक्वल टू 9/xy। अब ये x है y यहां पे उधर जाके डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना था, तो दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? 2x प्लस 3y, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। सबको समझ में आया? अब सेकंड को वैसे चेंज करेंगे, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 21/xy। फिर एलसीएम ले लिए xy, यहां पे y मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, यहां x मल्टीप्लाई हुआ तो 9x इज इक्वल टू 21/xy। तो xy से xy कैंसिल, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी? 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 21। किसको एलिमिनेट करने का जुगाड़ बनाया बच्चों? फर्स्ट को नहीं, मतलब x को कि y को? y को। चलिए ठीक है,
तो y को करने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या कर दो 2, ताकि वो भी 4 बन जाए। तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 6x इज इक्वल टू 18। अब दोनों को माइनस करना है, तो y कैंसिल, 6 माइनस ये कितना हुआ -3x, 18 माइनस 21 कितना -3, ये कट के कितना हो गया। अब x1 है, कौन सी इक्वेशन में डालें, तो 2y प्लस 3x जगह 1 डाल दिए इक्वल टू 9, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 6, उधर जा क्या हो गया डिवाइड, तो y कितना निकला। उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया हो। क्या लिखा हुआ है 6 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन x माइनस वाई प्लस 3। एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये लीनियर तो नहीं है ना किसी भी हिसाब से, लीनियर तो नहीं लग रही ना बच्चों, नीचे में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। आप एलसीएम एलसीएम भी ले लोगे ना तो भी इतने गंदे फंस जाओगे कि भरोसा नहीं है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लेंगे ए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मानेंगे ए, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मानेंगे बी। एक रिवर वाटर प्रॉब्लम होती है बोट वाली, है ना, बोट और वाटर वाली प्रॉब्लम होती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली, जिसमें ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बनती है। एरोप्लेन हवाई जहाज वाले क्वेश्चंस में भी, ट्रेन वाले स्पीड वाले क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन बनती है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई को ए मान लिए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लिए बी। ये क्या हो गया 6a प्लस 7b इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, 3a इज इक्वल टू 2b, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 2b। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्व करके a और b निकालिए सबसे पहले। तो पलट रहा हूं बच्चों पन्ना, 6a इज इक्वल टू 7b प्लस 3a इज इक्वल टू 2b। बच्चों ने डिसाइड किया कि हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्या डिसाइड किया बच्चों ने, तो यहां a के साथ 3 है, इसको क्या बनाना पड़ेगा 6, तो इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6a और ये हो जाएगा 4b, ये इक्वल है, ये 6a ऊपर 7b प्लस 3, ये वाला इक्वेशन ऐसे लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो 6a प्लस 6a माइनस 6a कैंसल, कैंसल होके मिलेगा क्या 0, कैंसल होकर क्या मिलेगा 0। 7b माइनस 4b कितना b, और ये तो 3 के सीधे कुछ है नहीं तो 3 सीधा आ गया। अब यहां से b नहीं निकाल पाओगे, ये उधर जाके क्या होगा, तो 3b इज इक्वल टू -3, तो b बराबर कितना है बच्चों, ओके b बराबर -1 आ गया, इस इक्वेशन में डालें तो 3a इज इक्वल टू b 2 इंटू -1, तो 3a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू, अब बच्चों a और b ही निकला है, हमको क्या चाहिए x और y, हमको क्या चाहिए x और y। तो a क्या था, a ये था ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -3/2। b क्या था, तो x माइनस 5 b का रेसिप्रोकल होगा, तो x माइनस वाई b का रेसिप्रोकल होगा, तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होता है। तो एक इक्वेशन है x माइनस वाई ये, और एक इक्वेशन है ये, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा x प्लस वाई x माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, -3/2 -1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों, -5/2, x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा -5/4, x -5/4 है,
ये वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, y निकल जाएगा। तो -5/4 प्लस y इज इक्वल टू -3/2, उधर जाके माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 5/4 -3/2, ये होता है -1/4। एलसीएम लो, सॉल्व करो। माइनस प्लस की जिम्मेदारी आपकी है, ये दोनों को प्लस करने की जिम्मेदारी आपकी है, और इन दोनों को माइनस करने की जिम्मेदारी आपकी है। एलसीएम लेके माइनस करना है। आप लोगों को पता है क्या करना है आप लोगों को? 1/x प्लस वाई को क्या मानना है? a, 1/x माइनस वाई को क्या मानना है? b। पहले a और b निकालना है, फिर इन दोनों इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करके x और y निकालना है। पूरा आखिरी तक मेरे को आंसर चाहिए। चलिए तो बच्चों देखिए, पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 22a प्लस 15b इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन बनेगा 55a प्लस 45b इज इक्वल टू 14। हिमांशु किसको एलिमिनेट करने का सोचे भैया? बी। तो यहां 15 है या 45 है, दोनों को क्या बना सकता हूं? 45। इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई किया तो 22 3 जा 15 3 जा 5 3 जा, यह वाले इक्वेशन को एज इट इज रहने दिया। 55a प्लस 45b इज इक्वल टू 14। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये तो कट गया। 66 माइनस 55 11a, 15 माइनस 14, अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर निकला 1/11। कौन सी इक्वेशन में डाले b निकालने के लिए? फर्स्ट में डाल दो, तो 22 a की जगह डालना है 1/11 प्लस 15b इज इक्वल टू 5। 11 कितने था? अब 2 प्लस 15b इज इक्वल टू 5, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? 15b इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 15b इज इक्वल टू कितना? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है? अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 1/5। तो b निकला है बच्चों 1/5, लेकिन हमको x और y चाहिए, तो ये x प्लस वाई का रेसिप्रोकल था, तो x प्लस वाई कितना निकलेगा? इस आदमी का रेसिप्रोकल 11। x माइनस वाई कितना निकलेगा? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये गायब। x प्लस एक्स 11 प्लस 5, ये उधर जाके कितना हो गया? ये 8 है, तो y को कितना होना पड़ेगा? तो 8 और 3 विल बी योर फाइनल। समझ में आया? कई चीजें एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, उनमें से ये एक चीज है। ठीक है, तो सवाल को देखिए, और किसको किसको लगता है वो ये सवाल सॉल्व कर सकता है? आप ये सोचेंगे एलिमिनेशन करूं मैं, सोच रहा है कोई? नहीं, एलिमिनेशन करने के लिए अगर इन दोनों को सेम बनाना है, x को सेम बनाना मान लो, तो इसमें 101 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 99 मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को माइनस करना है, और फिर जो आएगा माइनस होने के बाद उधर जाके डिवाइड करना है, तो बहुत कठिनाई जाएगी। तो ये जो चीज मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ कुछ चुनिंदा सवालों में लगता है, जो आपको देख के पहचानना है। क्या है? ये दोनों इक्वेशन को पहले नोट कर लिए, सब कोई नोट कर लो पहले, ये दोनों इक्वेशन को नोट करो सब कोई। नोट हो गया? सबसे नोट हो गया? अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 99 प्लस 101 200, 99 प्लस 101 कितना? 101 प्लस 99, ये प्लस ये 1000। ज्यादा क्लियर? दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 200 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? अब बताइए ये उधर जाके क्या हो जाएगा? तो कितना छोटा सा सुंदर सा इक्वेशन बन गया, क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अब इसके मतलब ये नहीं कि इसी से सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से ये दोनों इक्वेशन को लिखेंगे।
99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इस बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा। 99 माइनस 101 माइनस 2x, 101 ये प्लस 2y ये -2। इधर से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं इस बार, तो -2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बनेगा, जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड होगा तो -2 कैंसिल। तो दूसरी इक्वेशन क्या आई, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। मेरे को बताइए कि x 3 आ रहा है और y 2 आ रहा है, ठीक है। क्लैरिटी है? तो ये कैसे जज हुआ, जब इन दोनों को ऐड करके सेम वैल्यू मिल रही है, ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से सेम वैल्यू मिल रही है, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो अप्लाई नहीं करना है। इन दोनों को ऐड करने से 200 मिल रहा है, इन दोनों को भी ऐड करने से 200 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने भी से भी सेम मिल रहा है एक्स और वाई का कोफिशिएंट, तभी हम ये अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्लियर? x3 y2, अरे दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल ना, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, अब 3 में क्या ऐड करूंगा तो 5 आएगा। चलिए एक ऐसा सवाल आप लोगों को भी बनाना है, चलिए देखिए। तो 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98, 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 52x माइनस 52y इज इक्वल टू 208। क्या कॉमन है दोनों में से, 52, अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 208, उधर जा क्या हो गया बच्चों, डिवाइड। तो क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। अब एक बार क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98, 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। माइनस कर रहे बच्चों, 23 ये माइनस 6x माइनस 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 29 प्लस 23 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 12। क्या कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस वाई माइनस 12, तो 6 कितना था, तो x प्लस वाई आ गया बच्चों 2 और x माइनस वाई आया है 4। तो दोनों को ऐड करके x पता कर लो, आ जाएगा 3 और y आ जाएगा -1। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये गायब, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, y निकल जाएगा। क्लियर सबको प्रोसेस? बच्चों याद रखना कि कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि अब आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, तो शायद याद रखो कि ये इससे रिलेटेड सवाल है, क्योंकि थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड, मेथड 2 ऑफ सॉल्विंग, जो मैं पर्सनली ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, है ना। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। ये जनरली तब अपन यूज करेंगे जब ना छोटे छोटे लोग हो, मतलब छोटे छोटे नंबर हो, सब्स्टिट्यूशन करना आसान लगे तब करेंगे, नहीं तो एलिमिनेशन ही सबसे अच्छा लगता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दे रहा हूं रैंडम ना, 15। x और y चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना रहता है, पहले एक कोई इक्वेशन उठा लो, जैसे पहला इक्वेशन उठा लिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यहां से x पता कर लो या y पता कर लो। तो कैसे पता करेंगे, ये x उधर जा क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3y उधर जा क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, इसको बोल दिया हम इक्वेशन 1। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन उठाना है, उससे x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लिख देना है।
यहां पे क्या लिखा हूं, x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है हितार्थ, चलिए अब इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल देना है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। x की जगह डाल दो क्या, 12 प्लस 3y। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके y निकालना है। अंदर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 24 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 15। उधर जाके माइनस 15 माइनस 24 कितना होता है बच्चों, -9। ये कितना होगा 10y, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -9/10। y9 -9/10 आ गया, इधर डाल दिए, x निकल गया। तो दिस इज क्या बच्चों, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। 120 माइनस ये कितना होता है 93 होता है ना। ओके, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ज्यादा दुखी मत होइए। आप स्कूल में जब अपन यूटी होगा तो ऐसा आएगा कि सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा जनरली नहीं आता कि सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमको प्रैक्टिस अभी दोनों की करनी है। ओके, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कर दीजिए, फिर आप लोगों की छुट्टी। अगले क्लास में सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को इन डिटेल, थोड़ा सा और देख लेंगे, 2 3 4 5 5 6 सवाल बना लेंगे। एलिमिनेशन मेथड पूरा तरीके से देख लिया था, कंप्लीट कर लिए थे। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम उससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, सवाल। तो एक एक सवाल डालूंगा, आप सॉल्व करिएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन यूज कर लिया, उधर जाके क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किस में डाल दिए, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। एक्स की जगह डाल दिए 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y प्लस वाई कितना 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना 10। 2y 10 तो y बराबर कितना 5। y 5 आ गया तो x चाहिए, x कितना होगा 4 प्लस 5 डेट इज 9। कोई इशू किसी को, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल लिए s। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस टी, इक्वेशन 1 बोल दिए। अब इसको किस में डाल दिया, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे s की जगह डाल दिए 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6। यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, ये क्या होगा 2 3 प्लस 2t प्लस 3t होल डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6। उधर जा क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 6 6 36। उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t बराबर कितना 6, t 6 तो s कितना 9। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं ना, माइनस हो जाएगा तो 30 लिख दिया डायरेक्ट, डिवाइड हो जाएगा तो डायरेक्ट काट दिया, कोई तकलीफ किसी को। तो पहला है बच्चों 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो यहां से 0.2x बराबर क्या निकलेगा 1.3 माइनस 0.3y, तो x क्या निकलेगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2। ठीक है, कोई इशू किसी को इसमें नहीं। अब इसको सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 0.4 तो ठीक है, x की जगह डाल देंगे क्या 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 0.22 कितने जा 2 जा, 0.2 कितने जा 2 जा 0.4। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा 2.6 माइनस 0.6 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। 2.6 ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस 0.1 इज इक्वल टू 2.3। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1y
ये हो गया 0.3 इज इक्वल टू 0.1 वाई, ये कट के कितना हो गया 3, तो वाई कितना आया 3, यहां डाल देते हैं x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बाई 0.2, तो 1.3 माइनस 0.9 डिवाइड बाई 0.2, 0.4 डिवाइड बाई 0.2, तो कितना हुआ 2, तो x कितना है 2, तो x 2 है और y 3, x 2 है और y क्या है 3। क्वेश्चन है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों -2। चलिए पहले इस इक्वेशन को करते हैं, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 9x, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा -10y इज इक्वल टू -2, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, -10y उधर जाके क्या हो जाएगा 10y माइनस 12, अब ये x 9 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y माइनस 12 बाई 9। अब इसको डालना है सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन क्या है पहले लिख लेते हैं, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6, एलसीएम कितना आएगा 6, ये होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x की जगह डाल दिया ये सब बच्चों, 10y माइनस 12 बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, पहले ये अंदर चलेगा तो 20y माइनस 24 डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, एलसीएम कितना आएगा 9, तो 20y माइनस 24 प्लस 9 3 से कितना बच्चों 27 इज इक्वल टू कितना 13, अब ये 9 उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस 27 47 लिख दूं डायरेक्ट, माइनस 24 इज इक्वल टू 13 9 जा 117, उधर जाकर हो जाएगा 117 प्लस 24 कितना होता है बच्चे लोग 141, 47 के टेबल में कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो y कितना निकल गया 3, y 3 निकल गया, यहां डाल दो, तो x कितना निकलेगा 10 इंटू 3 माइनस 12 बाई 9, तो 30 माइनस 12 बाई 9 मतलब 18 बाई 9 मतलब कितना 2, ओके पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, यहां से y निकाले और पीछे वाले में हमने डाल दिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई शक, कोई शिकायत नहीं, अगला सवाल देखें, तो सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है बच्चों देखो, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, तो सेकेंड इक्वेशन से x निकाल लेता हूं ऊपर में डाल दूंगा, तो यहां से √3x कितना निकलेगा √8y, तो x कितना निकलेगा √8 बाई √3y, अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डालना है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, अब यहां पे x की जगह ये डालना है, तो √2 इंटू √8 बाई एक्स डिवाइड बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये x नहीं है बच्चों ये y है ना, सॉरी, कोई इश्यू इसको किसी किसी में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों y कॉमन है, अंदर क्या बचेगा √2 √8 √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, जीरो के साथ जाके जीरो के साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी क्या होता है 0, y 0 यहां डाल देंगे तो x भी कितना आएगा, ओके क्लैरिटी है, उसको कैलकुलेट करके छोटा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब इधर देखिए पहला इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 9x माइनस 3y बराबर 9 मिल जाएगा, तो ये तो सेम ही इक्वेशन है ना यार, इसमें 3 तो मल्टीप्लाई किया हूं, इक्वेशन में थोड़ी ना कुछ चेंज आ जाएगा, सॉल्यूशन में थोड़ी ना कुछ चेंज आएगा, और अगर आपको लग रहा है तो इस पे 3 मल्टीप्लाई कर दो 9x माइनस 3y बराबर 9 लिखोगे, दोनों को घटाओगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं ना,
तो 0 बराबर क्या मिलेगा? 0 बराबर 0 होता है क्या? यस होता है। तो एक्स और वाई में मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूं। तो एक्स और वाई के क्या है इसमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां से अपना आप शुरुआत होती है कि सॉल्यूशन होते कितने प्रकार के हैं। दो पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चालू करें। क्लियर दोनों सवाल? ठीक। तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, पहला ले रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं ऐसी जनरल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है, मान लो सिर्फ यही लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक ही इक्वेशन है, तो इसके आप कितने सॉल्यूशन बोल सकते हो? इनफाइनाइट। कैसे? x0 रखूं, y5 रखूं, एक सॉल्यूशन, x1 रखे, y4 रखे, दूसरा सॉल्यूशन, x2 रखे, y3 रखे, तीसरा सॉल्यूशन, x4 रखे, y1 रखे, चौथा सॉल्यूशन, x5 रखे, y0 रखे, छठा सॉल्यूशन, x6 रखे, y-1 रखे, सातवां सॉल्यूशन, x2.1 रखे, y2.9 रखे, एक और सॉल्यूशन। अनगिनत तरीके हैं ना भाई, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? अनगिनत। ठीक। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर आप देखेंगे ये इफेक्टिवली एक ही इक्वेशन है, बस इसमें 2 मल्टीप्लाई किया। इफेक्टिवली क्या है? एक ही इक्वेशन, तो इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? इनफाइनाइट। जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये भी इफेक्टिवली क्या है? एक ही इक्वेशन, इसमें 3 ही मल्टीप्लाई किया हूं, तो इसके भी इफेक्टिवली कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? इनफाइनाइट। तो एक जनरल हम क्या करेंगे, तरीका लिख रहे हैं, है ना, जनरल तरीका लिख रहे हैं। जब x का रेशियो, यहां पे x का रेशियो क्या है? x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, यहां पे भी x y का कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? 1/2। कांस्टेंट टर्म का रेशियो 4/8 भी क्या होता है? 1/2। यहां पे x का रेशियो क्या है? 1/3। यहां पे y का रेशियो क्या है? 3/9, वो क्या होता है? 1/3। फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या है? 4/12, वो भी क्या होता है? तो अगर कोफिशिएंट्स के रेशियो का, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो जाए, किसका? x y और कांस्टेंट टर्म का, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या होगा? इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन क्या होने वाला है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और बच्चों कल आप लोग ना नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? ग्राफ पेपर। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर ग्राफिकली एक पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है, कैसे रिप्रेजेंट करती है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइन का इक्वेशन ये बनेगा तो दूसरी लाइन का इसी के ऊपर ये बन जाएगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है ना यार, तो क्या बनेगी? एक के ऊपर एक। ठीक है, कोई इश्यू इसमें? पक्का? चलिए, अब सेकंड देख रहे हैं ना, ऐसा लिखा हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालने की कोशिश कीजिए। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। मान लो किसको एलिमिनेट करे से बनाना, x को कि y को? x को। तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। तो कितना बन जाएगा? 6x, ये 3y, 4 3 का कितना? 12। अब दोनों को क्या कर देते? घटा देते। ये घट गया, ये घट गया, 0 बराबर कितना आया? -5। क्या 0 -5 के बराबर होता है? तो इसलिए क्या है इसका? नो सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होता है? नो सॉल्यूशन।
तो देखिए ये क्या था, पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी। तो यहां पे A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या है, 1/3, 2/6, 1/3। B1 अपॉन B2 का भी रेशियो क्या है, 1/3, मतलब ये दोनों सेम होंगे। लेकिन C1/C2 का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, 4/7। मतलब अगर दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर हो, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के बराबर ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसके नो सॉल्यूशन होंगे। उसे क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं हो सकते। दो लोगों को ऐड करने से, जैसे इस पे 12 मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या किया हूं, 3 मल्टीप्लाई किया हूं। तो देखो इन दोनों को ऐड करने से 7 मिल रहा है, और इन्हीं दोनों को ऐड करने से 12 भी मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि दो नंबर को ऐड करने से 7 भी मिले और 12 भी मिले। इसलिए क्या निकला, नो सॉल्यूशन। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दिखने में बच्चों पैरेलल लाइंस होती हैं, दिखने में कैसी होती है, पैरेलल लाइंस, ना कभी टकराने वाली, कभी नहीं टकराने वाली। ठीक, ओके। तीसरा देखिए, थर्ड, अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ। अब यहां से आपको x निकालना है, तो निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये क्या मिलेगा, -1। ये क्या मिलेगा, कट गया, -x, तो x कितना निकलेगा, 1। तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे रेशियो 1:2 है, और यहां 1:1 है, मतलब रेशियो सेम नहीं है। तो अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, सिंगल सॉल्यूशन। x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलती है, और ये क्या बनती है ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, कोई तकलीफ इस बात पे, कोई डाउट है किसी को, कुछ नहीं। अच्छा, जब भी आप कंपेयर करो, तो या तो इस फॉर्म में लिखो इक्वेशन को, या तो इस फॉर्म में लिखो। दोनों में से कोई एक फॉर्म हो, ऐसा नहीं कि एक इसमें लिखा है और एक उसमें लिखा है और आप कंपेयर करने बैठ गए। ठीक है, चलिए। जो तो सिस्टम है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। सिस्टम के सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, क्या होता है, कंसिस्टेंट। एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब बोला जाता है, जब नो सॉल्यूशन हो, क्या हो, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ना निकले। ये कौन सा केस है, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, नहीं सॉरी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और लाइंस कैसी दिखती है, पैरेलल। कंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो क्या सॉल्यूशन हो बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तब हम क्या बोलेंगे, इससे कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और ये कैसी लाइन दिखती है, को इंसिडेंट, एक के ऊपर एक, को इंसिडेंट। यूनिक सॉल्यूशन में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हम क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग। कैसी दिखेंगी, ऐसी, एक दूसरे को कट करने वाली। किसी को किसी बात पे तकलीफ हो रही है, कुछ बात समझ नहीं आई तो बताइए। और ये कैसे देखेंगे हम लोग, आप अगले क्लास में ग्राफ बनाना सीखेंगे तो सीख जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, ग्राफिकली
जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो बताता है कि कितने सॉल्यूशन है। ठीक है, बढ़ो आगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, या तो इस 8 को इधर ले जाओ या तो इस माइनस 16 को इधर ले आए। क्या करें, चलो माइनस 16 को इधर ले आते, प्लस 16 को इधर ले आते। ये हो गया पहला इक्वेशन और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब बच्चों यहां से a1 क्या लिखोगे 1, b1 क्या लिखोगे 2, c1 क्या लिखोगे -8। यहां से a1 क्या लिखोगे 2, a2 क्या लिखोगे 2, b2 क्या लिखोगे 4, c2 क्या लिखोगे -16। अब रेशियो चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 कितना निकल रहा है बच्चों 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है 2/4, डेट इज कितना 1/2। c1 अपॉन c2 कितना है -8 बाई -16 कितना हुआ 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये तो सेम ही लाइन हो गई बच्चों, एग्जैक्ट सेम लाइन हो गई, मतलब एक ही लाइन है। मतलब कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली। बात समझ में आई, प्रोसेस समझ में आया, कोई तकलीफ है तो बोलिए। बस इतना ही सा है, एकदम छोटा सा सिंपल सा, और कुछ है ही नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन क्या है 4x माइनस 7y इज इक्वल टू k। तो a1 बाई a2 क्या होगा 3/4, b1 बाई b2 क्या होगा 5 अपॉन -7। क्या दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो होना ही है। तो के पे डिपेंडेंट ही नहीं है, के अगर आप कुछ भी डाल दो आराम से, आप जो मन में चाहे वो डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर लिखेंगे के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। क्या लिखेंगे, के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। के कोई भी रियल नंबर डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला इक्वेशन लिखा है बच्चों 6x प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। यहां से a1 बोल दो आप लोग 6, b1 बोल दो 3 और c1 बोल दो k माइनस 3। दूसरा इक्वेशन है 2kx प्लस 6y इज इक्वल टू k। यहां से a2 बोल दो 2k, b2 बोल दो 6 और c2 बोल दो k। और ऐसे नीचे छोटू सा लिखना है 1 और 2, बड़ा बड़ा नहीं लिख देना है बाजू में। तो यहां से a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, तभी क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 मतलब 6/2k, b1 अपॉन b2 मतलब 3/6, c1 अपॉन c2 मतलब k माइनस 3 अपॉन k। क्लैरिटी है। अब पहले दोनों इक्वेशन को उठाया और वहां से k निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो 6/2k इज इक्वल टू 3/6। तो 2 से लेके 3, 3 से लेके 3, तो 6 इधर k इधर, तो k बराबर निकल रहा है 6। k बराबर निकल रहा है 6। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको चेक भी करना है कि यहां पे 6 डालने से तीनों बराबर होते हैं कि भी नहीं। तो डालिए 6 माइनस 3/6 कितना आएगा 3/6, मतलब कितना आएगा 1/2। चलिए ठीक है, मतलब ये तो सही है। यहां से 2 3 ये भी कितना आएगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2। तो सब क्या आ रहा है 1/2। तो k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेशियो ही नहीं आ गया। समझ में आया, पक्का हर्ष को समझ में आया एबीसी में क्या गलती है। एक्स के साथ जो भी लिखा है कोफिशिएंट वो क्या होगा a1, वाई के साथ जो लिखा है वो b, कांस्टेंट टर्म लिखा है वो c। समझ में आया, बढ़ो आगे। पहला इक्वेशन लिखा है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू k प्लस 2 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है kx प्लस 8y प्लस 3k बराबर 0। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन का केस। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 a2 डायरेक्ट लिखूं चलेगा,
x के साथ जो है वो a1 है 2, यहां जो x के साथ है वो a2 है k, y के साथ जो है वो b1 है k, यहां जो y के साथ है वो b2 है 8, शुड नॉट बी इक्वल्स टू, ये 3k है ना, यहां पे कांस्टेंट टर्म है k प्लस 2, यहां कांस्टेंट टर्म है 3k। सबको क्लियर है? अब देखिए, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम k निकालते हैं, ठीक? तो 2/k इज इक्वल टू k बाई 8, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 8 बराबर k स्क्वायर बराबर 16। बच्चों स्क्वायर है ना, मतलब क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक होगा +4 और एक होगा -4। अब किसको एक्सेप्ट करें? अब किसको एक्सेप्ट करें? उसके लिए जैसे ये सब मतलब k की जगह डाल रहे हैं हम लोग, सबसे पहले +4 डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? k की जगह +4 सब जगह। तो ये क्या बनेगा? 2/4 इज इक्वल टू 4/8, शुड नॉट बी इक्वल टू 4 + 2/3 इंटू 4, है ना? k की जगह 4 डाल दिया सब जगह, तो ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हुआ? 4 + 2, 4 3 6 2 12, तो ये भी क्या हो गया? 1/2। तो नॉट इक्वल टू हुआ क्या? नॉट इक्वल टू नहीं हुआ ना, इक्वल टू हो गया। तो k इज इक्वल टू 4 को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो किसका केस है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है, तीनों बराबर हो गए। अब k इज इक्वल टू -4 डालेंगे, क्या डालेंगे? k इज इक्वल टू -4 डालेंगे तो क्या आएगा? 2/-4 इज इक्वल टू -4/8 इज इक्वल टू -4, इस शुड नॉट बी इक्वल टू -4 + 2/3 इंटू -4। तो ये हो गया -1/2, ये भी हो गया -1/2। चलो ये दोनों तो सेम है, ये तो होना ही था, उन दोनों को इसे सॉल्व करके तो निकाले हो। ये कितना हुआ बच्चों? -2/-12 कितना हो गया? 1/6। तो तीनों नॉट, ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू, तो ये क्या है? सही। तो किसको एक्सेप्ट करेंगे? k इक्वल टू -4 को हम एक्सेप्ट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? बढ़े आगे। देखिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहला इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 7 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3m-1। क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं। इस -7 को उधर ले जाऊंगा तब दोनों इक्वल टू टाइप के बन जाएंगे, एक ही जैसे बनेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा m-1x प्लस m+1y इज इक्वल टू 3m-1। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 2/m-1, b1/b2 3/m+1, c1/c2 7/3m-1। अब ये दोनों को उठाता हूं, इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो 2/m-1 इज इक्वल टू 3/m+1, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो 2 इंटू एम कितना होता है? 2m। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। 3 इंटू m कितना होता है? 3n। 3 इंटू -1 कितना होता है? -3। अब वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, ये इधर आके माइनस होगा, ये उधर जाके प्लस होगा। 2 + 3 इज इक्वल टू 3m - m, 2m सॉरी। तो कितना निकला? 5 इज इक्वल टू m। m5 निकल गया। अब देखेंगे कि 5 में क्या तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो 2/5 - 1, 3/5 + 1, 7/3 इंटू 5 - 1, ये कितना बना? 2/4। ये क्या बना? 3/6। ये कितना बना? 7/14। सब सेम है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो भी सेम सॉल्यूशन निकलेगा। 3/m+1 इज इक्वल टू 7/3m-1। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9m-3 इज इक्वल टू 7m+7। इसको उधर ले चले, इधर इधर ले चले, तो 2m इज इक्वल टू 10, तो m बराबर 5। समझ रहे हो बात को? इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय कोई और दूसरा भी सॉल्व करता तो भी सही आता। पहला सवाल है सिस्टम शुड हैव लो सॉल्यूशन। तो ax + by इज इक्वल टू 6,
और cx प्लस dy इज इक्वल टू 8। नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो a1 कितना है a, a2 कितना है c, b1 कितना है b, b2 कितना है d, नॉट इक्वल टू 6/8, नॉट इक्वल टू 3/4। ये उधर चला गया। तो AD पहले दोनों को उठा रहा हूं ना, AD बराबर क्या लिखूंगा BC, ये इधर आ गया तो AD माइनस BC क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ऑप्शन कौन सी। अब दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखूं 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू -5/10। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 1/2, ये भी कितना 1/2। के कितना होगा ताकि 1/2 बने, कोई इशू किसी को नहीं। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या दिया, लैम्डा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -7। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लैम्डा शुड बी 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो और वो c1 अपॉन c2 के बराबर हो, तीनों बराबर हो तभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, एक ही इक्वेशन हो। a1 अपॉन a2 मतलब λ/2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब 3/6। c1 अपॉन c2 क्या है, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया +1/2। अब भैया ये -1/2 या +1/2 दोनों बराबर है क्या, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये कभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है क्या, तो लैम्डा, तो ये क्या बोलेंगे फॉल्स। अगर ये +7 होता तब आंसर सही होता कि लैम्डा 1 रखूंगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ये तो बराबर हुआ नहीं ना यार। तो λ/2 इज इक्वल टू 3/6 को सॉल्व भी करूंगा, 2 3 जा 3 3 जा λ1, तो वो इसके बराबर तो कभी होगा ही नहीं, तो वो नो सॉल्यूशन ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया फॉल्स। क्लियर। तो पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, λx प्लस वाई इज इक्वल टू λ²। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस λy इज इक्वल टू 1। अब यहां पे पहला पार्ट सॉल्व करना है हमको नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन का क्या केस होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2, a1 कितना है लैम्डा x के साथ जो लिखा हुआ है, a2 कितना है 1, b1 कितना है 1, b2 कितना है लैम्डा, समझ रहे हो ना। a1 a2 b1 b2 शुड नॉट बी इक्वल टू, c1 कितना है λ² और c2 कितना है 1। ठीक। अब पहले दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लैम्डा निकालेंगे, क्या निकालेंगे लैम्डा, और उसको किस पे डाल देंगे, थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। तो क्या होगा लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/λ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा λ² इज इक्वल टू 1। λ² 1, लैम्डा कब 1 होता है +1 पे, स्क्वायर 1 कब होता है +1 और -1। तो यहां से तो निकला बच्चों λ² +1 या -1। अब हमको यह भी इंश्योर करना है कि यहां डालने से ये तीनों बराबर ना आए। तो अब बताइए ये तीनों बराबर नहीं आने चाहिए ना, कौन बराबर नहीं आने चाहिए, λ/1 इज इक्वल टू 1/λ शुड नॉट बी इक्वल टू λ²/1। अब मान लो मैं λ1 डाला, क्या डाला λ1, तो क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाई 1। तो तीनों तो बराबर हो गए यार ऐसे में, तो λ1 हो सकता है क्या, नहीं। अब अगली बार क्या डालूंगा λ-1, तो -1/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर बाई 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, ये क्या हो गया -1, ये भी क्या हो गया -1। अब तीनों बराबर है क्या, कहां बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यही केस तो मेरे को चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन होगा, सिर्फ λ इज इक्वल टू -1। तो फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर λ -1 के बराबर होना चाहिए।
आई बात समझ में? क्लियर है सबको? अब फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनगिनत सॉल्यूशन के लिए क्या क्या केस है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो यहां पे क्या होगा? लैम्डा बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 1। तो इन दोनों से सॉल्व करके हम क्या निकला? लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। अब कौन से रखने से, कौन सा लैम्डा रखने से तीनों बराबर आता है? लैम्डा 1 रखने से तीनों बराबर आते हैं। -1 से ये दोनों तो बराबर होता है, लेकिन इसके बराबर नहीं होता। तो लैम्डा 1 क्या होगा? किसका सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए होगा। बात समझ में आई बच्चों? लैम्डा 1 रखूंगा तभी बराबर आएगा। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाई 1, तीनों बराबर। -1 रखूंगा तो नहीं बराबर आएगा। ठीक है, क्लियरिटी सबको? और लास्ट क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का केस। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो लैम्डा बाई 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1 एंड +1। ये दोनों के अलावा कुछ भी होगा, कोई भी नंबर होगा, वो चल जाएगा हमको। तो इसका आंसर क्या होगा? लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू, किसके लिए है ये आंसर? पार्ट सी, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। कोई बात नहीं समझ में आई? नो सॉल्यूशन का केस है। पहला इक्वेशन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। नो सॉल्यूशन के लिए करिए। k चाहिए हमको, क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 कितना है? k। a2 कितना है? 12। b1 कितना है? 3। b2 कितना है? k। शुड नॉट बी इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों को उठा के मैं पहले k निकाल ले रहा हूं। तो k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k। ये इधर चला गया, क्या बनेगा? ये इधर चला गया। 12 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? k स्क्वायर 36। तो k कितना होगा? +6 या -6? सबको क्लियर ये बात? k निकला +6 या -6। अब चेक करना है कि किसमें तीनों बराबर नहीं आते। तो सबसे पहले क्या रख के देखें बच्चों? +6 रखते हैं। तो क्या बनेगा? 6 बाई 12 प्लस इज इक्वल टू 3 बाई 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 6। ये कितना है बच्चों? 1/2। ये कितना है? 1/2। इसको चेक करो कितना आएगा? 3 बाई 6। तो ये 1/2, तीनों ही बराबर हो गए। तो k6 रख सकता हूं क्या मैं? नहीं। k6 इनफाइनाइटली मैनी का केस है, इसका नहीं है। अब k -6 रखते हैं। तो -6 बाई 12, 3 बाई -6 शुड नॉट बी इक्वल टू k की जगह -6 माइनस 3 बाई -6। कितना होगा ये देखो? -9 बाई -6। कितना आया? 3/2। तो इसमें तो नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब सही है। तो k इज इक्वल टू किसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग? -6 को। बात समझ में आई सबको? बढ़ो आगे। दृष्टि क्या दिक्कत? देखिए इक्वेशन, क्या इक्वेशन लिखा हुआ देखो। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। दूसरा है इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2। तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 बाई बी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। ये तीनों बराबर होना चाहिए, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लैरिटी सबको? अब ये दोनों को इक्वेट कर रहा हूं बच्चों में। सबसे पहले तो 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू a माइनस बी। तो ये बनेगा 2a माइनस 2b। ये बनेगा a प्लस बी। अब b वालों को एक साइड, a वालों को एक साइड कर रहा हूं। ये -2b इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों?
प्लस 2b, 2a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए, 2a माइनस ए कितना हो जाएगा a, b प्लस 2b कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन पहले और किसी दोनों को भी कौन कौन से इक्वेट करूं बताओ, आप लोग जो बोलोगे उसको करूंगा, पहले और आखिरी को करूं, चलिए सेकंड और थर्ड को कर देते हैं। अब किसको इक्वेट कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को, तो 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, पढ़ना पड़, चलो ऊंचा कर देता हूं, ठीक है। तो इधर देखिए 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है 2a प्लस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 टू द 4, ध्यान से क्या करो, अब ए वालों को एक साइड बी वालों को एक साइड कर जाए, ये सब वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं, ये उधर जाके प्लस 4 हो गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो क्या बनेगा 2a प्लस 2b माइनस ए माइनस बी, कितना बन रहा है बच्चों, a प्लस बी बराबर क्या 4, a बराबर क्या है 3b, तो 3b प्लस बी बराबर 4, तो 4b बराबर 4, तो b बराबर कितना 1, b1 तो a कितना 3, ऐसे सॉल्व करना था, समझे आप लोग, दो इक्वेशन थी आपको सॉल्व करना था, ये बना हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, तो पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस के वाई, बच्चों ये प्लस 7 को उधर ले जाना पड़ेगा माइनस 7 करने के लिए, या इस प्लस 3 को इधर लाके माइनस 3 करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, तो मैं उधर ले गया, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट का क्या तरीका है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 क्या है, b1 अपॉन b2 क्या है, शुड नॉट बी इक्वल टू 3 बाई माइनस 7, तो क्या ये तो दोनों बराबर तो है ही नहीं, तो होना ही नहीं है, ये दोनों को सॉल्व करके मेरे को k चाहिए, ये k उधर जाके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल था, बड़े अगले सवाल की ओर, क्या होगा, पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिया है, तो क्या लिखेंगे a1 अपॉन a2 1 बाई 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1 बाई k इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 माइनस 4 बाई माइनस 3, यार ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं, ये इधर जाके क्या हो जाएगा k बराबर 2, ये इधर चला गया इधर चला गया, ऑप्शन डी। बढ़े आगे, जशित कोई दिक्कत जा रही, आप अगर देखोगे तो ये तो 3 के पावर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, 81 को लिखूंगा मैं 3 का पावर 4 लिख सकता हूं, 3 का पावर x प्लस वाई, तो यहां से क्या होगा x प्लस वाई बराबर 4, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब दूसरा 81 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को मैं 3 का पावर बनाऊंगा ताकि पावर इक्वेट कर सकूं, 81 को क्या लिख सकता हूं 3 का पावर 4 का पावर x माइनस वाई, आपको पता है ना ये a का पावर m का पावर n क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो अब ये दोनों साइड का बेस सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी इक्वल, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है, नहीं कर पाओगे, जो मेथड अच्छा लगता है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो अच्छा लगता है वो करो, x और y चाहिए मेरे को सबसे, भाई अगर देखा जाए तो a1 अपॉन a2 1 बाई 4, b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस 4 वही बराबर नहीं है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई करें पहले इक्वेशन में तो क्या बनेगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बच्चों 16,
दूसरा क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 4x प्लस 4x कितना 8x बराबर 17, तो x बराबर कितना 17/8। कोई है ऑप्शन ऐसा? x बराबर 17/8। अब y चाहिए, यहां से निकाल लो। x प्लस वाई बराबर 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 17/8 वो कितना हो जाएगा 32, 15/8 होगा। कोई है ऐसा ऑप्शन? यही है। बात समझ में आई? तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, दोनों ही ऑप्शन सही है, कोई इशू नहीं। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? इसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड यूज किया। कोई डाउट सौम्या? 7 के टेबल में आते हैं दोनों, ये चेक करो 14 और 56। तो वैसे काटो, फिर देखो, फिर और कट रहा है क्या, देखो। पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा है 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 28। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या होगा 2 अपॉन 2 अल्फा, b1 अपॉन b2 हो गया 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, c1 अपॉन c2 क्या होगा 7/28। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पहला दो उठाऊं, पहला और आखिरी भी उठा सकता हूं, सब तो बराबर है। ठीक है, बराबर है तो उठा रहा हूं। तो कैसे लिखा 2 अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू 7/28। 2 और 2 कट गया, 7 के टेबल में कितना था 4 था, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1/4, तो 4 बराबर क्या निकला अल्फा। 14 4 था 56। अब इधर देखिए, अब अल्फा निकल गया 4, तो अब ये दोनों को यूज कर लेता हूं। 2 अपॉन 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 4 डाल दिया, 2 अपॉन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 प्लस बीटा, तो ये दोनों कट गया, तो कितना बना 1/4, ये 4 इधर ये इधर, तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 4 था कितना 12, इधर क्या हो गया माइनस 12 माइनस 4 कितना हुआ 8, बीटा बराबर 8। ठीक है, बैठ जाइए सब, और प्लीज बच्चों एकदम सिंसियरली लीजिए, आप लोग आराम से पूरा का पूरा अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, कुछ ज्यादा टफ नहीं है इस साल का मैथ्स। और हम लोग जितने किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा का सारा तो क्लास में ही कवर कर ले रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उतना करिए आप पक्का अच्छा स्कोर करेंगे। अगर ठीक से पूरी क्लास अटेंड करके होमवर्क कर रहे हो, बस होमवर्क भी मैं बहुत ज्यादा तो दे नहीं रहा हूं ना, हिमांशु ठीक से पूरी क्लास करके होमवर्क कर रहे हो ना, उसी में ही पूरा नंबर आ जाएगा। क्लास को रिवाइज कर रहे हो अगर और होमवर्क कर रहे हो, अगर ये दो चीज कर रहे हो तो उसी में पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे किस्म का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं।